प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, हर एक गवाही अपने आप में जबरदस्त होती है, क्योंकि हर गवाही में हम हमारे प्यारे पिता का अद्भुत कार्य देखते हैं, जो उस गवाही को सुपर नेचुरल बनाता है। और इसीलिए कोई गवाही कम या ज्यादा नहीं, बल्कि सुपर नेचुरल यानी कि अद्भुत अलौकिक होती है। और हमेशा की तरह आज भी आप एक ऐसी गवाही सुनने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को परमेश्वर पर और बढ़ा देगी और मजबूत कर देगी। और मेरे प्रियो, आप सभी से एक विनती है, गवाही पूरी सुननी है तभी आगे सुने देखें, नहीं तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आधी अधूरी गवाही सुनकर आप आधा अधूरा सच जानेंगे, जो कि कोई भले का नहीं होगा। तो पूरी गवाही सुने, आप आशीषित होंगे। अब आगे आवाज तो मेरी होगी प्रियो, पर शब्द उस प्यारे मसीही भाई के हैं जिसकी गवाही इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं इस अद्भुत अलौकिक गवाही को। मेरा नाम आशीष है और मैं एक खूबसूरत शहर नागपुर से हूँ, जो कि इंडिया में स्थित है। मैंने एक बहुत ही गरीब घर में, बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने शराब पीने की लत के कारण सब बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो एक शराबी थे, इसलिए वो शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा हिंसक हो जाते थे। और एक दिन अचानक वो घर से तो गए, पर फिर कभी घर लौटे नहीं, जैसे गायब ही हो गए हो। और मेरी माँ एक गृहिणी थी। अब मेरी माँ के पास कोई चुनाव नहीं था। उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, हमारा पालन पोषण करने के लिए। जब उन्हें ये बात समझ आ गई कि मेरे पिता एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई परिवार की। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे हैं, जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी, उनके घर का जो बचा कुचा खाना होता था, वो ले आती थी हमें खिलाने के लिए, कि हम भूखे ना रहें। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। एक दिन किसी ने मेरी माँ को कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम इसे अपना रोजगार क्यों नहीं बना लेती। असल में मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक छात्रावास यानी कि हॉस्टल में काटी, क्योंकि उनके पिताजी यानी कि मेरे दादाजी सहायक नहीं थे। उनकी 4 बेटियां थी और वो एक रिक्शा चालक होने की वजह से उनका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी चारों बेटियों को हॉस्टल भेज दिया और इसी तरह मेरी माँ भी हॉस्टल में ही पली बढ़ी। जब मैं छोटा था और अपनी माँ को मुश्किलों से लड़ते देखता, तो सोचता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं अपने परिवार को संभालूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपने पिता की तरह कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरी माँ ने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया। जब वो गाती थी तो मैं बस बैठ के देखता था, क्योंकि मैं बस एक किशोर था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं बस अपनी माँ के साथ जाता था और जो साउंड सिस्टम संभालता था उसके बाजू में बैठ जाता था। मैं बस उस डीजे को देखता रहता था कि वो कैसे बजा रहा है। मुझे डीजे बजाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक डीजे बनने की ख्वाहिश थी। मैं बहुत मेहनत करने लगा और वो डीजे कैसे बजाता था वो बड़े ध्यान से देखता था। हालांकि मैं बजा नहीं सकता था, क्योंकि मैं वहाँ बस एक हेल्पर था। जब थोड़ा समय होता था या जब डीजे नहीं आता था, तब मैं डीजे बजाता था और लोग उसे पसंद किया करते थे। और डीजे ने जब मुझे बजाते देखा तो पूछा कि तुमने ये कैसे सीखा। तब मैंने कहा कि बस तुम्हें बजाते हुए देख देख कर। उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि क्या तुम कभी क्लब गए हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने डीजे निजी पार्टियों में बजाया है, पर कभी व्यक्तिगत रूप से क्लब नहीं गया। उसने कहा वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, वहाँ तुम्हें कुछ काम के कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा। और मुझे जल्द ही अपने शहर में अच्छी प्रसिद्धि मिल गई। मैंने अलग अलग क्लबों और निजी पार्टियों में बजाना शुरू कर दिया और मैं अपने शहर में एक बहुत प्रसिद्ध डीजे बन गया। और उस समय में मैं जब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, तब मैंने कुछ गलत लोगों से दोस्ती कर ली और उनकी संगति में मैंने पहली बार धूम्रपान किया, पहली बार नशीले पदार्थों का सेवन किया, जो कि उन्होंने ही मुझे सिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, चल यार पीते हैं। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। पर उनके कहने पर
मैंने थोड़ी सी पी ली और ऐसा लगा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। पर धीरे धीरे मैं बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं तो जमीन पर ही स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। दोस्तों के साथ पार्टी, रात में क्लब जाना, डिस्को, लड़कियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं इतना पीने लगा कि जब मैं रात की पार्टियों में जाता तो पेट भरने तक पीता, और ये मेरी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। और ये मुझे अब धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा रहा था। और जल्द ही मैंने ये पाया कि मैं अब नशे का आदी हो चुका हूँ। धूम्रपान, शराब, ये सब मुझे नशेड़ी बना चुके थे। और मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी में मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा। अब इस गवाही में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही जरूरी बताना चाहती हूँ प्रियो। क्या आपको पता है कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य के ब्लड लाइन में छुपी होती हैं? इसलिए आप देखेंगे कि अगर दादा दादी या नाना नानी या हमारे माता पिता को अगर कोई समस्या हुई हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आर्थिक हो या आत्मिक, या फिर कोई घटना हो जो उनके साथ घटी हो, या फिर कोई गलती जो उनसे हुई हो, या नशे की आदत जो उनको थी, वो उनके आगे की पीढ़ी में भी हूबहू देखने को मिलती है। बीती हुई बातें आगे की पीढ़ी, बच्चों के बच्चों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं जो उन बुरी बातों का कारण होती है, वो उसी ब्लड लाइन यानी कि खून के संबंधों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण होती रहती है। और इसी कारण से इस भाई को, जिसकी गवाही मैं आपको बता रही हूँ, अपने पिता की तरह नशे की, शराब की लत लग गई। और अगर इन दुष्ट आत्माओं के बारे में और इनसे छुटकारे के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने 2 पार्ट में इस विषय पर डिटेल में वीडियो बनाई है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर मैं इन दोनों ही वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, आप इस वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। तो आइए प्रियो, इस गवाही में अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी में मैंने फैसला किया था कि मैं अपने पिता की तरह नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी मैं खुद को नशा करने से रोक नहीं पाता था। मैं सुबह उठता था और सीधे वहां पहुंचता था जहां शराब मिलती है। पहले मैंने जब डीजे बजाकर कमाना शुरू किया था, तब मैं अपनी पूरी कमाई लाकर अपनी माँ को दिया करता था। पर जब मैंने पीना शुरू किया तो मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा ही अपनी माँ को देने लगा और आधा मैं नशा करने में उड़ा देता और माँ से कहता कि यहाँ दे दिया, वहां लगा दिया। और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पूरी कमाई शराब पीने में लगाना शुरू कर दिया और माँ को अपनी कमाई का 1 रुपए भी नहीं देता। और इससे भी बुरा ये हुआ कि मैंने अपनी माँ के पर्स में से भी पैसे चुराना शुरू कर दिया। अपने घर की चीजों को भी बेचना शुरू कर दिया शराब पीने के लिए। मैंने अपना पूरा साउंड सिस्टम और बेचने लायक घर की हर चीज को बेच डाली शराब पीने के लिए। मेरे वही दोस्त जो मुझे अपनी हर बात में शामिल किया करते थे, अब मुझे खुद से दूर करने लगे। जो मुझे कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, अब मुझे बेवड़ा कह के बुलाने लगे। मैं ठुकराया हुआ महसूस करने लगा। अब मेरा परिवार भी मुझे नापसंद करने लगा। मेरा वजन गिरने लगा, मेरा व्यक्तित्व खराब हो गया। ये नशे की लत एक बुरे साए की तरह मुझे धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी, खत्म कर रही थी। और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने हर एक दोस्त से जो भी मुझे मिलता पैसे मांगता, उधार मांगता रहता था पीने के लिए, पर वो पैसे उन्हें कभी लौटा नहीं पाता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने कई बार मुझे उधार में दिए हुए पैसे मांगने के बाद मेरा कॉलर पकड़ के खींचा और सब लोगों के सामने मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि मुझे मेरा पैसा लौटा दे, वरना मैं बहुत बुरा कर सकता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकता। और उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी, अकेलापन और ठुकराया हुआ महसूस हुआ कि आशीष, तू कहाँ गिर गया है, तूने ये क्या किया। और जब ये घटना मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा कि तुमने हम पर शर्मिंदगी ला दी है, हम तुम्हारे कारण बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। आखिरकार तुम हो तो अपने पिता का ही खून, जो कुछ उसने किया तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। उसने भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया, अब तुम भी। और ये सुनकर
मुझे बहुत बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मुझे लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। मेरी प्रसिद्धि भी समाप्त हो गई। एक दिन मेरे कान में यह आवाजें आने लगी कि तेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। इस दुनिया में तू रहने के लायक नहीं, कोई तेरा नहीं। और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। मैं उस दिन सुबह से ही पी रहा था और मैं जानता था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है और मैं सब कुछ का अंत कर दूंगा। मैंने तय किया कि जब अंधेरा हो जाएगा, आधी रात को मैं इस बात को अंजाम दूंगा। मैं सुबह से ही बहुत रोए जा रहा था, ये सोच सोच कर कि आज मैं खुद को खत्म कर लूंगा। और वो घड़ी आई जब मुझे कुएं में कूदकर अपना अंत करना था। और मैं कुएं के पास गया और जहां से मुझे कूदना था वहीं जाकर खड़ा हो गया और कूदने से पहले आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जिंदगी के लिए। आपने मुझे बहुत खूबसूरत जिंदगी दी, पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग में नहीं लेंगे क्योंकि मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं नर्क के ही काबिल हूँ। पर इस कुएं में कूदने के पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे एक खूबसूरत जिंदगी दी और अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। और जैसे ही मैं कुएं में कूदने के लिए झुका, वहां कोई था जिसने मेरा बेल्ट पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया और ऐसा जताया कि अरे, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसकी तरफ देखने के बजाय मैंने उसे जकड़ लिया, उसे कस कर पकड़ लिया और मैं बस रोए जा रहा था, बहुत तेज, जितना तेज मैं रो सकता था मैं रो रहा था। और वो मानो ऐसा कह रहा हो मुझे कि ये मत करो, अपने घर जाओ। पर वहां पर मेरे दिल में एक सवाल था कि जब मैं वहां पर उस कुएं के पास गया तब वहां कोई भी नहीं था। मैंने बहुत ही अच्छे से देखा था कि वहां पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही मैं कूदने के लिए झुका, वह व्यक्ति वहां कैसे आ गया, कहां से आ गया मुझे बचाने। मैं वापस अपने घर गया और मैं अपने कमरे में बैठकर बस रो रहा था, रोए जा रहा था। और रोते रोते मेरी नजर अपने अलमारी पर पड़ी और वहां एक बुक पड़ी थी। मैं खड़ा हुआ और उस बुक को हाथ में लिया। उस पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई थी। मैंने उस धूल को साफ किया। उस पर लिखा हुआ था होली बाइबल, पवित्र बाइबल। और उस बाइबल को मैंने अपने आगे रखकर रोते रोते कहा कि परमेश्वर, तूने मुझे क्यों बचाया। अच्छा होता कि तूने मुझे मरने दिया होता। और यहाँ मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100% सच है, जो मेरे साथ उस समय हुआ। वो बाइबल जो मेरे सामने पड़ी थी अपने आप खुल गई, उसके पन्ने पलटने लगे और एक जगह पर आकर रुक गए। और मैं सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। वहां पर उस समय कोई खिड़की भी नहीं खुली थी कि हवा से ये सब हो रहा हो। ये सब बहुत ही सुपर नेचुरल, अलौकिक था और मैं बहुत ही ईश्वरीय उपस्थिति को वहां उस समय महसूस कर रहा था। मैंने बाइबल की तरफ देखा, उस पन्ने पर जहां पर वो आकर रुका था, और वहां लिखा था कि आज तूने मुझे अपना प्रभु माना है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीधा मुझसे ही बात कर रहा हो। और मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा कि प्रभु, अगर आप सच में हैं, अगर आप सच्चे हैं और अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप जीवित हैं, तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए। और आगे जो हुआ उसने मुझे अपने घुटनों पर ला दिया। वही बाइबल जो एक पेज पर आकर रुक गई थी मेरे ऐसा बोलने पर कि मुझे कंफर्मेशन दीजिए, उसका पन्ना फिर पलटा और उस पेज पर भी यही लिखा था कि आज तूने माना है कि प्रभु तेरा परमेश्वर है। मैं तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गया और मैंने कहा कि प्रभु यीशु, इसी वक्त से मैं आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप वो परमेश्वर हैं जो बचाता है, आप वो परमेश्वर हैं जो बात करता है। और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु, आप जीवित हैं, असल में हैं और सच्चे हैं। प्रियो, आज के समय में भाई आशीष इंग्लैंड में रहते हैं
और वहीं पर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और अब वो दुनिया के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बजाते हैं। वो वहाँ की सड़कों पर भी क्रिश्चियन म्यूजिक यानी कि मसीही संगीत बजाते हैं। प्रियो, अगर आप में से कोई भी किसी भी कारणवश अपनी जिंदगी समाप्त कर लेने की सोच में है, तो प्लीज एक बार प्रभु यीशु को अपना जीवन देकर देखें। मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और आप सभी जो मसीह प्रेमी हैं, कमेंट में यीशु जैसा कोई नहीं जरूर लिखिएगा। हमारे एकमात्र जीवित और सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।